दमिश्क के बारे में कहा जाता है कि ये शहर ज़ुल्करनैन के ज़माने में आबाद हुआ। रवायत में आता है कि एक ग़ुलाम था जिससे कहा गया ये जगह मजबूत है, यहाँ एक शहर बनाया जाए। चुनांचा ज़ुल्करनैन इस इलाके में उतरे जो उक़बा रमद के करीब है। वहाँ उन्होंने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन खोदे। जब मिट्टी निकाली गई तो वो सुर्ख थी, बिल्कुल ज़ाफ़रान की तरह। ग़ुलाम ने कहा, मेरे आका, ये जगह अच्छी है, यहाँ शहर बनाया जा सकता है। ज़ुल्करनैन ने कहा, हाँ, यही वो जगह है जहाँ शहर बनाया जाएगा। इसमें लोग रहेंगे, खेतियाँ करेंगे और ये शहर आबाद हो जाएगा। चुनांचा उस जगह दरख्त लगाए गए, इमारतें खड़ी की गईं और इसे दमिश्क का नाम दिया गया। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ आज भी दरख्त और पानी के चश्मे मौजूद हैं। इब्ने असाकर ने भी अपनी किताब तारीख़ दमिश्क में ज़िक्र किया है कि ये शहर ज़ुल्करनैन के दौर की बुनियादों पर खड़ा है। दमिश्क शहर कदीम ज़माने में निक्शमंद दमास्कस के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि सबसे पहले ये शहर बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ आबाद किया गया और इसके 3 बड़े दरवाजे बनाए गए, जिनमें बाबिल बरीद और दीगर शामिल हैं। इन दरवाज़ों के अंदर एक बड़ी बस्ती थी जिसमें बाजार और लोहे के दरवाजे नस्ब थे। ये दरवाजे जब बंद कर दिए जाते तो शहर बिल्कुल महफूज हो जाता था। आज जहाँ जामे मस्जिद, उमवी मस्जिद है, वही जगह पहले एक कलीसा था जिसमें अल्लाह के अलावा माबूदों की पूजा की जाती थी। बाज़ अहले इल्म ने यह भी जिक्र किया है कि दमिश्क के 7 दरवाजे बनाए गए थे और हर दरवाजे पर एक सैयारा कवाकिब की तस्वीर उंदा की गई थी। इन दरवाज़ों को सैयारों से मंसूब किया गया था। इनमें से एक दरवाज़ा आज भी बाब कैसान के नाम से मशहूर है, जो कि ज़हल सैटर्न से मंसूब था। इस रवायत के मुताबिक बाब कैसान सैयारा ज़हल, बाब शर्क़ी सूरज, बाब तुमा ज़हरा वीनस, बाब अस्सगीर मुश्तरा, बाब अलजाबिया अतारद, बाब अलफरादीस मरीख, बाब अलफरादीस अल-आखर कमर मून। इस तरह दमिश्क को कदीम ज़माने में इल्म नुजूम के मुताबिक आबाद किया गया था। मज़ीद ये कि एक रवायत में आता है कि जब रूमी बादशाह इस शहर में दाखिल हुआ तो उसने एक पत्थर पर लिखी हुई तहरीर देखी।